छुओ मत। नहीं छुओ। चलिए ध्यान दीजिए, आज का जो टॉपिक है पास्ट टेंस से, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल हम लोग पढ़ चुके हैं, समझा कि नहीं। इसके पहले हम लोग वर्तमान काल पढ़ लिए हैं। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस का अर्थ होता है भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल, ठीक है ना। तो हम लाइन बाय लाइन बताएंगे आपको। भूतकाल में क्या होता है? जो समय जो है हम बिता चुके हैं उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना। तो लाइन में बता देंगे, आप लोग जो है क्या कीजिएगा, लिखते जाइएगा। सबसे पहले पास्ट टेंस, हम अभी जस्ट बोले हैं कि इससे क्या हम जो समय बिता चुके हैं उसी को भूतकाल कहते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसको आप लिख लीजिए। जैसे पास्ट टेंस किसे कहता है, तो इस टेंस से बीते हुए समय में होने वाले कार्यों का बोध होता है। यानी कि हम जो समय में काम कर चुके हैं उस सारा चीज़ को किस में बोध होता है? पास्ट टेंस में हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं वो दरभंगा गया, अभी तो गया नहीं है, वो जा चुका है, यानी कि चला गया था, ठीक है ना। अजय परीक्षा दे रहा था, है कि नहीं। ये सब क्या है? पास्ट टेंस को डिनोट कर रहा है। दे रहा था यानी कि पहले कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा, कुछ और कर रहा होगा, फिर आने वाला समय में कुछ और करेगा। जब आने वाले समय की बात की जाए तो हो जाएगा फ्यूचर टेंस। अभी पास्ट टेंस के बारे में तो क्या कीजिए, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको उतारिए, एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। लिखिए तो फटाक से लिखिए, जल्दी लिखो। अंजलि तुम क्यों नहीं लिख रहा है? हो गया। इस टेंस से बीते हुए समय में होने वाले कार्यों का बोध होता है, ठीक है ना। यानी जो समय हम बिता चुके हैं उसके प्रत्येक कार्य का किस में होता है? वो इस टेंस से हमें पता चलता है, पास्ट टेंस से, ठीक है। हटाएं? आप लोगों को जो दिए उसको निकाल के याद कीजिए। लिखिए अंजलि, तुम विपुल, आप क्या कर रहे हो बाबू? हटाएं? गुड जी। जैसे हम लोग पढ़े हुए थे पास्ट टेंस के बारे में, भले प्रेजेंट टेंस के बारे में, तो ठीक है वैसे ही आप लोगों को डिनोट किए थे कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक उसी प्रकार चार भाग होता है। फर्स्ट क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। सेकेंड क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। थर्ड क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और फोर्थ क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। कोई दिक्कत? आप लोग इसको उतार लीजिए, लिख लीजिएगा। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है ना। आवाज नहीं करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हो गया। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब चलिए क्या कीजिए, सिंपल पास्ट टेंस का जो है हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग डालिए सिंपल पास्ट टेंस और लिखिए जिस हिंदी वाक्य, लिखिए। अच्छा, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्रिया के अंत में 60, लिखो जल्दी, अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, अर्थात
वह वाक्य भूतकाल में हो तो उस वाक्य का प्रयोग, नहीं, उस वाक्य का अनुवाद लिखो, उस वाक्य का अनुवाद सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं। ठीक है ना। अब इसकी बनाने का तरीका क्या है बाबू? इसकी बनावट देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। तुम आवाज कर रहा है देवांश, आवाज नहीं करना है। वह क्या बाबू? विद्यालय गई थी। मैं आम खाया था। मैं आम खाया था। मैं आम खाया था। ठीक है, हो गया। मैं आम खाया था। चलिए बनेगा तो इसको कैसे बनेगा? वह विद्यालय गई थी तो क्या होगा? सी। उसके बाद है, हाँ, गो वेंट ना होगा, वर्ब का दूसरा रूप, यानी कि V1 V2 V3 V4 V5। तो V1 में क्या होता है? गो है, तब क्या होगा? वेंट होगा। उसके बाद क्या होगा? गोन होगा, तब गोइंग हुआ, तब क्या होगा? गोज होगा। तो हमको इसका प्रयोग करना है कि नहीं, V2 का। तो क्या है? सी वेंट टू स्कूल। कोई दिक्कत? जा, यहाँ पे गलती है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? मैं आम खा चुका था, तो क्या होगा? आई एट एट कैसे हो जाएगा जी? एट होगा ना, इट एट इट एट, है ना। मान भी तुम जाकर पीछे बैठ जाकर बैठो, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट समझा रहे आपको। अब आइए, ये तो हम लोग पढ़े हैं अफर्मेटिव के बारे में, सकारात्मक पढ़े हैं ना जी। अब हमको पढ़ना है निगेटिव, यानी कि इसका नकारात्मक कैसे बनता है? निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? उसकी बनावट कैसे होगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वन प्लस वर्ब। देखिए यही बात है। जैसे में हम लोग देखिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर बात की जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग पढ़े थे तो उसमें देखिएगा जैसे डू डॉज आया था तो वर्ब 5 चला गया था कि नहीं? उसमें केवल V1 का प्रयोग हुआ था ना जी। ऐसा समझ में रहा है? जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग पढ़े थे विपुल, तो उसमें क्या हुआ था? हम बोल रहे थे अगर अफर्मेटिव जब पढ़े थे तो उसमें V1 था, V2 था, नहीं V5 था, इसका प्रयोग करना था। लेकिन जैसे उसमें डू डॉज लगाना शुरू किए, यानी निगेटिव बनाना शुरू किए, तो V5 को लगाना हम लोग छोड़ दिए, केवल V1 का प्रयोग होता है। ठीक उसी प्रकार जो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ते हैं तो इसमें करना क्या होता है कि जब हम लोग V2 का प्रयोग कर रहे थे, अब V2 का प्रयोग करना छोड़ देना है। किसका प्रयोग करना है? V1 का प्रयोग करना है। ठीक है ना, यानी कि वर्ब 1। तो चलिए बनाते हैं। वह विद्यालय नहीं गई थी। तो बनाइए, तो कैसे बनेगा इसका? सी डिड नॉट गो टू
अच्छा, अगर आज वो आम नहीं खाई थी तो क्या होगा? नहीं, वो नहीं, वे लोग आम नहीं खाए थे, तो क्या होगा वो? दे डिड नॉट इट होगा। हाँ हाँ, भर वन पर करना है। इट मैंगो। कोई दिक्कत? तुम उतारा है इसको? उतारिए इसको। कुछ नहीं करना है। नेगेटिव कैसे हुआ है जी? सब्जेक्ट प्लस डी नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या करना है, जैसे भाई अब पहल का रूप क्या था? सब्जेक्ट, यानी कि पहल का स्थान पे इसको लिखना है, दूसरा का स्थान पे डेट का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तीसरा स्थान पे क्या करना है? नॉट का। और चौथा स्थान पे किसका करना है? वर्ब का। पांचवा स्थान पे किसका करना है बाबू? ऑब्जेक्ट का। बस जैसे मैं देखिए पहले का इसको लिखे, दूसरा का ये लिखा है, तीसरा का, चौथा, पांचवा, है कि नहीं? वैसे ही तो बनाना है। उतार ली पूरा, हटाए। चलिए, अब आता है इंट्रोगेटिव। आप सबका हम कॉपी जांच करें कि आप लोग इसको उतारे रहे कि नहीं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? यानी जिससे प्रश्न पूछा है या जानने का बोध करा ना जी, है कि नहीं, उसको प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्न पूछा जाए या प्रश्न किया जाए। जैसे मैं इसका हम लोग ऐसा बनाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, डिड बाहर आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब क्या आएगा बाबू? क्या मैं विद्यालय गया था? क्या मैं विद्यालय गया था, क्या बनेगा बताइए इसको। अब यहाँ पे पहले डिड का प्रयोग दूसरा का रूप था ना जी, और यहाँ पे डिड को किस कब लगाएंगे? पहलका पे, सब्जेक्ट को दूसरा, और वर्ब को तीसरा, ऑब्जेक्ट को चौथा, और क्वेश्चन को। कोई दिक्कत? तो क्या मैं विद्यालय गया था तो क्या होगा? डिड आई गो टू, और कुछ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। अब आ जाए, क्या वह आम खाया था? तो क्या होगा वो? ये आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। डिड ही एट मैंगो, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? हटा इसको, लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। डिड ही ईट, हाँ, डिड ही ईट मैंगो, हो गया। हटा इसको। चलिए, अब आता है इंट्रो प्लस नेगेटिव। इंट्रो प्लस नेगेटिव भी आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसको देखिए, इसकी बनावट जो होता है, ध्यान देखिएगा, डेट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब ये इसका कैसा क्वेश्चन आएगा? क्या वह विद्यालय नहीं गई थी? क्या बनेगा इसका बताइएगा? डिड
ही नॉट, गई थी ना, सही करिए, डिड सी नॉट गो टू, गुड। अगर आ जाए यहाँ पे, क्या वह आम नहीं खाया था? डिडंट ही ईट, कोई दिक्कत? डिडंट ही ईट मैंगो, इसको भी लिख लीजिए। हो गया? हो गया? हटा दें? चलिए, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट डेड का, सेकेंड सब्जेक्ट का, थर्ड नॉट का, फोर्थ में किसका? वर्ब, 5 में ऑब्जेक्ट और 6 में क्वेश्चन मार्क है ना जी। या हम इसको डिडंट एक साथ कर देंगे तो फर्स्ट ये हो जाएगा, सेकेंड सब्जेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड वर्ब हो जाएगा, 4 ऑब्जेक्ट और 5 क्वेश्चन मार्क। हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका मेरा यहाँ है, एक तरीका मेरा यहाँ है, और दूसरा यहाँ। कोई दिक्कत? आप दो तरीके से इसको आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए आते हैं हम लोग WH। WH क्या है? जैसे मैं हाउ, पता है ना जी, वेयर, वेन, वाई, वाट, हो है, हो गया? प्लस डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क। आ जाए कि वह विद्यालय कब गई थी? तो क्या हुआ वो? when did क्या? she go to, कोई दिक्कत? अगर आ जाए मैं आम कब खाया था? तो क्या होगा वो? हाँ? when did I eat, क्या? हाँ? कोई बात नहीं, हो गया ना? हटाएं इसको। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।